नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया। जल्दी जल्दी। अच्छा इसको टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं बड़ी काट लेते हो। नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड। क्या छोटी कहानी है। अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा क्या था, अब अच्छा था बुरा था। अच्छा जल्दी बोल। सॉरी। एक बार एक राजा था। हाँ फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी। तो आप नहीं बोले टाइम नहीं है। फिर फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। दो नहीं एक लड़का था। अच्छा तो दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक से कि दो से? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी। रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी तेरी छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा, आप भी कटो। तेरी सॉरी। एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा फिर अच्छा अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? वो नहीं चाहता था ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को नहीं मिला था। मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा फिर अच्छा ओके। पैंट के अंदर पहना है कच्चा। एक बार वापस बोल। अच्छा बोल। बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो बैंक से बात कर रहे थे। मैं वो बोलूँ समझ आऊंगा आपसे 2 मिनट लिए। क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय, बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया, हम समझ नहीं आया। मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दो। हेलो जी हाँ साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया XX XXX 672। 1 सेकंड जानकारी, 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हैं क्या, बोलिए। बता, तू बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो। बैंक से बोल रहे हो XX नहीं XX XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे? XX गलत। 1 सेकंड 672 होल्ड पे चढ़ा डालते। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से समझ रखा है क्या? अच्छा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह तेरी यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर दें बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। हाँ जी कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। आगे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड
आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो वो पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो अरे यार सुनाई नहीं दे रहा जोर से। मैं इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? मेरे से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू? ये बुरा मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना तो मामा देख मेरी बात सुन, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। वो ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा है? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? एक मिनट। हेलो। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की सुहावनी। ले ले ढोल। फोन उठा ले। गंदा बोले। हेलो हेलो कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? अरे नहीं, होनोलुलु। अच्छा फिर? होनोलुलु में ना हाँ पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वही जाना है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ गोबर है, हम्म, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, हाँ तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है। इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पानी दे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सबसे। सॉरी गंजी। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं। सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी का हुलुलु तो होनोलुलु आधा कदम में बाय। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी चलो बोल। किसी का फोन आ रहा है मेरे को, एक सेकंड। हेलो। हेलो। नहीं वो दूसरे फोन पे आया है, एक सेकंड। अच्छा कर ले बेटा। हेलो। हाँ 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 हेलो। हाँ 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 नहीं। हेलो तेरा नाम क्या है? हाँ एक हाँ बउआ बोल रहे हूँ, एक सेकंड होल्ड कर दिया आप। हाँ यार भाई मैं मेरे को फोन लगाया, पहले मेरे से तो बात कर ले। हाँ 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 दिमाग मत कर, चल फोन काटो। सॉरी। हेलो। हाँ हेलो। मैं वो रखने ही वाला था कि आपने काट दिया। अरे तू मेरे को फोन लगा के किसी दूसरे से बात कर तो काटूंगा ही ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे। सॉरी एक मिनट, फोन आ गया उनका। हाँ यार। हाँ नहीं नेटवर्क का थोड़े। हाँ 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 हेलो। हाँ 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 हेलो। हाँ 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 अब बउआ हाँ भाई बना रहे के सुन ले मेरी बात, बोल क्या काम है जल्दी, मेरे को नहीं टाइम फालतू। नहीं
गंदी बात नहीं बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्या काम है, जल्दी बोलना। मेरे कान यहाँ भी लगे हुए हैं। फोन लगा के दूसरे से बात कर बना रहे हैं। नहीं, एक सेकंड रुकिए बस हो। हाँ क्यों एक सेकंड रुकूं? कौन है तू? तेरे क्यों रुकूं मैं? हाँ 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 हाँ। दिमाग खा रहा है। बोल गधे के बच्चे। हाँ 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 हाँ, कहाँ मर गया? बोलो। हेलो, हेलो, क्या हाँ हाँ कर रहे हैं आप कब से? अरे वो लड़का कौन है तुम्हारा? ऐसे फोन करके हाँ करे जा रहा था। उसी दिमाग खराब कर दिया है। उसी लड़के ने बताया कि आप बेकार में हाँ हाँ करके चिल्लाते हैं। अरे मैं कोई नहीं चिल्ला रहा था, वो बड़ी देर से हाँ करे जा रहा था, तो मैं परेशान हूँ से उल्टा बोल रहा था। उल्टा बोल रहे थे, जबान लड़ा रहे हो। एम्बुलेंस भेज रही हूँ, 5,000 रुपए में ट्रीटमेंट हो जाएगा, आ जाना। किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ हाँ की बीमारी है तुम्हें? हाँ। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा करते हो बेकार में, परेशान कर रहा था। चिल्लाते हो तुम, गुस्सा करते हो। अरे नहीं करता मैं यार। करते हो? नहीं करता। तो एक सेकंड रुको फिर। क्यों रुकूं मैं? नहीं मैं बउआ। हेलो, हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ हेलो। तू पागल का बच्चा है क्या? दिमाग खराब कर रही हो? हाँ हाँ में डाल दूंगा। पागल के बच्चे। चल फोन रखा, फोन गंदी बात। हाँ हाँ सच। हाँ हाँ। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा अभी जा, नहीं पापा अंकल। मोमबत्ती ला। आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बउआ बोलिए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोलो? क्या हो गया? एक सेकंड। जल्दी जाओ, कैंडल लाओ। नहीं, क्या बात कर रहा है? इधर पहले कर ले, या पापा से कर ले, मेरे से कर ले। आप ही से कट लेता हूँ। सुनिए, हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा, कौन तुम्हारे कैंडल लेकर आ। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो। मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जा मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या हो? तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या हो गया लड़के तू को? करेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें। अरे बता नहीं ना। तो कौन है तू? बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी किडनी निकल गई गुस्से में। जा पकड़ा जरा ऊपर। जो हेलो, मेरी किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। मोमबत्ती कर रहे हो बाप बेटा, दोनों बाप बेटे के मोमबत्ती। तू मोमबत्ती ला बेटे, जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? अरे मोमबत्ती मैं इसकी। हाँ तो इसकी। अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं हाँ पापा, ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए। पापा मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गया, मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता दो। इनने इसीलिए मंगवाया था। इससे क्या होगा पापा? इधर आ जा, इधर आ जा, अरे मार दे। इधर आ जा। वो मार दे रहा है वो। ये ले, भैया ये ले। ये क्या बन गया बउआ? मार दिया मुझे। क्या कर रहे हो भाई? इधर सुन ले। ओ बॉम्बकेस बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख, मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया हाँ और इसने मोमबत्ती मंगाया अच्छा, क्या किया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे, मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो अच्छा, तो भूत बन गया? हाँ मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। अरे तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। भूत गंदा वाले पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको ही दे दे। देख, नहीं कर रहा अंकल, तेरी लेने ऐसी मोमबत्ती लिखा। गलती हो गई। भैया क्या है यार, क्या है? बेटे कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ, आ जाओ। भाई दिलीप भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, माँ बाप अगर बच्चे को डांटते हैं तो उसके भले के लिए डांटते हैं। अब इसी पे बउआ बन के क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ। एक सेकंड, क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा। एक सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो एक सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? खूब चले। बंद है। मेरे खून निकल रहा है। पागल कहीं का, कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? नहीं, हेलो, कौन? किसने करवाया? ये कौन है? एक सेकंड, बउआ बोलो अंकल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा। इसको ओ जाहिल, गलीज, बेगारत। बोल रहे बे? हेलो, अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर फुटवा दिया। किसने फुड़वाया? एक सेकंड, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा तो एक मिनट,
मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया, पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। इसको समझाया कितनी बार? मारो नहीं पापा, मुझे लग रहा है। साला चुप करा दो दोनों से मिलके। वो नहीं बना रहे, इतना मार रहे मुझे। तेरा बाप इतना मारता तो सहन क्यों करता है? सहन ऐसे क्यों करता है? सहन नहीं करता हूँ मैं, बदला लेता हूँ अपने बाप से बहू। मतलब बदला कैसे लेगा? बदला अपने कैसे? बाप को उल्टा मारेगा? नहीं, ऐसा गलीज काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा तू? क्या करेगा? इनका जो टूथब्रश है ना, हाँ, उससे मैं कमोड साफ करता हूँ। आए हाय अरे पापा का तुम दोनों के पीछे पापा गंदम गंदम फोन करके दिमाग खराब कर दिया। लगता है इस बार रख दिया। रखा नहीं है तेरी अरे पापा गंदम। अबे वो दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे। भाई आरती जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक अगर हमारे देश को तेज और रफ्तार भरा देश बनना है तो इसमें रह रहे लोगों को भी तेजी लानी होगी अपने अंदर। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, हाँ भाई, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए भाई? एक सेकेंड, आइए इस और एक बड़े मुकाबले में फिर से कौन सा आप मुकाबला? सभी लोग का स्वागत है। हम मुकाबले की हेलो। तह तक जाकर, अरे एक सांस में नहीं बोलना भाई। एक सेकंड रुकिए, हम देश को अगर तेज बनाना चाहते हैं तो तेजी से दौड़ने वाले लोग हमें। तो तेज भाई बोल ले। एक सेकंड भाई साहब, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, रिपोर्टर हूँ। कहाँ का? लाइव न्यूज चल रही है, कहाँ का क्या सब बता दूंगा, लेकिन तेजी से दौड़ने वाले लोग चाहिए अगर देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी एक खास मेहमान हिरन बेदी हमारे साथ हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते भाई साहब। कौन हिरन बेदी भाई? एक सेकंड, और जनता की तरफ से चर्चा करने के लिए भाई साहब, हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? दीनदयाल बोल रहा हूँ। दीनदयाल। हाँ, एक सेकंड रुकिए, हिरन बेदी जी, नमस्ते भाई साहब। देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। जी भाई साहब। चर्चा में हमारे साथ एक नवयुवक है, नाम दीनदयाल। तो भैया मैं किससे पूछ कर आप- तूने न्यूज में? न्यूज में आपको, हाँ, आप जनता हैं, आपका भी तो एक मत होता है, विश्वास होता है। हिरन जी हमारे साथ, हिरन जी बहुत तेज दौड़ती हैं। जी भाई साहब। आपने टेम्पल रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। भाई भाई- ये चल रही है, मतलब न्यूज रिपोर्टर में टेम्पल रन के। एक सेकंड रुकिए, आप जनता की तरफ से बात अरे कर भाई रहे हैं। मेरे को क्यों लिया? किससे पूछा भाई तूने मुझे? आपसे क्या पूछे अब आप, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, घराना है, परंपरा है। जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। मेरे साथ इस वक्त जिम्मेदारी आपने टेम्पल रन का 10 लाख का स्कोर पार किया हिरन जी। भाई साहब रिकॉर्ड तो तोड़ने पड़े, रिकॉर्ड बनती जाती। कैसे तोड़े आपने रिकॉर्ड? मेरे को ना जी कॉलेज में सांप सूंघ गया था। सांप सूंघ गया था? हाँ जी भाई साहब, मैं सूंघ गया था। कहाँ है आजकल? मालवीय नगर रह रही हूँ। नहीं आप नहीं, सांप सांप तो आस्तीन में है ना भाई। आस्तीन में साफ बना दूंगा आस्तीन के। मेरे फूफा जी सपेरे हैं, बीन डाल देंगे। एक से तो भाई बीन मार के ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ पूछना है? ना भाई तेरे से पूछना है मैंने। क्या तो पूछना है आपको? मुझे ये पूछना है, तू तेज दौड़ पाता कि नहीं दौड़ पाता? हाँ दौड़ लेता हूँ तेज। तेरा झंडा रहेगा ना, तुझे ऐसा भगाऊंगा तू याद रखेगा। साले पूछ रहे हैं। बड़ा तेरा पीछे नहीं आया 2-4 दिन तक तो। फिर से जनता को इस मुकाबले में हम ना ना जनता रिपोर्टर शामिल करेंगे। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बोल। रोशनी है नहीं नहीं कोई रोशनी तो फिर नहीं है। अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो चल फोन और बट- हेलो हेलो, जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, नहीं। तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं, हाँ, पूजा है। अबे तू कभी हाँ, रोशनी सर। पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा है, करवाई है। जय माता दी अंकल। आज जय माता हाँ। दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन, तू कभी पूछ रहा है? कभी पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? का- कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना, हाँ जी। मैं तेरे या थोड़ा मारो हट- तेरी पूजा और उसके हथौड़ा बाद मारेंगे। के। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज करूं, वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन?
क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जबान लड़ा रहे हो? आज जबान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेंट करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब कर एक रखा है, मिनट रुकिए, तुमने आप बोला नंबर तो लिखवाइए अपना। 995 एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया ना, हाँ, तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो, पेन है फिर? तू सोच, फोन कर। आवाज का बदल। हेलो, काट दिया। आवाज का छोड़ो अंकिल। हेलो। भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को। आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है। हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर मैटर कोई कुछ विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। और। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब, मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें कि हाँ, सारी टीमें भिड़ेंगी, त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी। हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ, कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो उसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है। जी, पाकिस्तान। हाँ, अपना है पाकिस्तान, नहीं सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह उधर लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा उसको बैरागी? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो। अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी भपका? बातचीत क्या है पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे नहीं। खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी। इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी। ये एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ। चौके पे छक्के पे, 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो, ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे हाँ। चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है क्या? कंपनी का बात नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ, उसे तुरंत वक्त दो। बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना। अब और एक सुनिए, और एक। हाँ, सुना भाई, सुना। कागज कागज, है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे, अच्छा, हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे, अच्छा, गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं नहीं भाई, बहुत है। मैं एक इतना सेकंड, नहीं होगा। एक अरे नहीं सेकंड। भाई, नहीं, जब भी जिंदगी में, सुनिए क्लास, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा, खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। अगर तू ये ये क्या
गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या के सुबह सुबह तुम फोन करके मैं- करने के लिए फोन आपको क्या लेन देना, आप नहीं बात करनी मत करो। कर। एक काम कर, अब मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता बता। कागज को बत्ती बना ले हाँ और डाल ले। ए, कागज को बत्ती बना ले और डाल ले। गर्मी आ गई है और आधी बाजू से टी शर्ट निकाल ले। निकाल। मजा आया? भाई साहब थोड़ा बीच मजा में आया? थोड़ा घटियापन था लेकिन मजा आ गया एंड में। मैं मतलब क्या तू भी तो बैठिया ही है, मार मार के कबूतर बना ले। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होता है मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है, जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। हाँ। लेकिन जब बारिश होती है ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और हेलो गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, हाँ बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? तू है मैं बता रहा हूँ। देखो जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साला, तेरी ये परेशान कर रहा है पर साला सुबह सुबह। तू बारिश अच्छी है समझा? बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल है। बउआ बोल रहे हूँ रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो हाँ जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार, कौन कौन बोल रहे जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी बताइए तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो हाँ जी, व्हाट्सएप बोलो। ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी है ना? बताइए, तो आप काम बताइए। नहीं, मैं कह रहा था फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें। क्या लिखा था आपने उस पे? मैंने बस यही लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है। आपको बदलना है? आप बताइए, आपको क्या नहीं काम है? देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। हाँ, आपको मैं क्या कह रहा मतलब था है? आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या बात कर रहे हो यार आप? नहीं नहीं, आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ। सिंपल भाई साहब, अरे नॉर्मल में क्या पसंद बात है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीजा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीजा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, आपका पासपोर्ट और वीजा कटवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार। देश के अंदर हाँ, बदलाव लाने की यही तो कह रहा हूँ। आपने जो बात करी है ना, सिर्फ बात ही करी है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ, देश बदलो। लगता है कटी है बात। बातें। ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है। लगता है कट गया। नहीं बदलने सबको मिलेगा, कुछ ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल यार। लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। वो हाँ, बाकी बिल्कुल लिखा। नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे, लोगों के बीच। कैसे? यू डिसाइड। लगता है कटी है।
जय हिंद जय जय ओके 93.5 रेड एफएम बजाते रहो वंस अगेन जय हिंद। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते आप आगे बात कर रहे हैं। हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका वहीं हाँ हाँ वो नोएडा में रहता है में काम करता है। क्या हो गया? निकल लिया क्या वो? नहीं मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को। क्या है बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए राइट। हाँ हाँ फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए। तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को हाँ। उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। हाँ। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 हाँ। अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं चीज़ें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई। तेरी जोक मर्जी। मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी जो सुन मर्जी ना। मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। तेरी दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो 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 कौन? की बात करें। हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए। सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना तो इसलिए अरे शायद। तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप हैं? नहीं फिर क्या था 2? बात अरे है- आप काम करो आप बकवास मत करो मैडम जल्दी करा खत्म करो नहीं, आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम बोलो ना। अरे क्या वो था फिर? सत्संग गए थे ना सत्संग पणजी लेके। अबे मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो हेलो या who's this? Oh, English speaking is engineered to help us. You want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है? कौन बोल रहा है? औकात हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा। जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में। मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह। आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर बकवास कर रहा है। गलत आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध भैंस? सफेद कैसे होता है? के तो मेरे को क्या पता। आप सुबह सुबह गलत फोन मत बोलिए करके ना भाई साहब। सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए। आप तो मतलब भाई दूध होता है सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो। मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर से हाँ। आदमी पढ़ लिख लेता है। पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब हेलो हाँ। तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है ग्रीन होता है येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। हाँ। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब। ग्रीन तो हाँ। घास भी होती है और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं। पेड़ में लकड़ी होती है और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब नहीं। आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको क्या
साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है। नेचर मैंने आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही भरा है। मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं। लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये एक्सपर्ट हैं। आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर हाँ बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं मेरे पास नहीं है। भाई साहब तो अच्छा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक हाँ, सुन लो ना। बोलो। टॉपिक कड़वा चौथ में चांद का दीदार करके, हाँ, क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट। एकदम शुरू हाँ कर दें। बोलो। देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा। है। देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह। यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा। तो भाई ये साहब भी आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी की हाँ, वजह से। और सबसे जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं नहीं, लेकिन आपने अपने रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। जी। मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है। कि नहीं भाई साहब? जी। अच्छा तो मतलब मामा शादी में भी मामा और चंदा भी। मामा। हाँ जी। तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी। इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा। हमारे आप साथ सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहता बैरागी जी, गलत बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिला। लेकिन ऐसे रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बउआ बोल रहे रेड एफएम बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो। हाँ, ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना, रहना, घर वाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ, हवा पानी तो चाहिए अरे, पानी तो समंदर में भी होता है। वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो, फिर क्या बात है? क्या किस में तो बात मैं कर रही है, अगर बता। टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं क्योंकि मजबूत रहेगा। वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा। रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ, ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ अरे क्या बात है? मेरी क्या? बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी शादी एक नहीं। के साथ ही होती है। अच्छा होती है। हाँ और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं तो ये कोई नई बात है? नहीं तो नई बात नहीं है। लेकिन आपकी बीवी है। अभी है तो तुझे क्या उसने लेना कड़वा बीवी से? चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ, रखा था। हाँ बता। तो आपकी बीवी ने कड़वा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी हाँ। उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, हैं? तो मेरे पास मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? मेरे बेड़े कर रहा है। जाओ घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ। मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो। अरे तू मेरा टाइम तेरा तू, तेरा मैं, मेरा मैं, तेरा तू, मेरी। फिर वही बात। फिर वही बात।
अरे कोई मतलब पत्नी को है, समय नहीं देते आप जैसे लोग, बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मिला मुझे, मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझना समझाने है। के लिए। हाँ, समझाने के लिए। गलत बात नहीं। तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दांत कैसे, नमक बताया ना, भी नमक हाँ, मजबूत है। नमक बताया, तूने नमक बताया है। हाँ, चले जाओ। खत्म बात ये। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो, नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो, अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ, आपके पेट की कसम। कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप। क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं, ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। अरे मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने की अरे तो कसम? मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? तना आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बेमतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहाँ पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। हेलो, नमस्कार नमस्कार। अंकिल, मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। अरे भाई तू अपना आईना देख ले, मेरे की कर रहा है सवेरे सवेरे। नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं, और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए, इस वाक्य में बहुत ही जरूरी, अरे तू क्यों मेरे सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं: दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए, जो दूध है हाँ वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी, ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या, आप भी बात नहीं कर सकते। हाँ। करके देखिए, तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया होता है। ठीक है, तू हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकेंड, एक हाँ, और आखिरी है चीर। चीर। चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर। भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? अरे तेरे को, तेरी को दोनों, तेरे पूरे खानदान को चीर दूंगा। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक का ढक्कन। बांका, अरे बांका है। बांके। गलत मत बोल, ये बैरागी जी इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक कौन का? बस कर।
चर्चा यही खत्म बेटा की इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली वाह। कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। सबसे रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बेटा की जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली तीन रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद जय भारत। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में कौआ कितना महत्व का होता है जो प्रोसेस समझते हैं वो जानते हैं। तो दिस बउआ टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बउआ, एक गाइस से बात की हमने, अंकिल से, सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो कहाँ से? कौन बउआ? हाँ एक सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हाँ, तो ऊपर बस कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो बस से बउआ हूँ लेकिन अच्छा। धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि कहाँ मम्मी है? वो कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है, वो तिल बना रहा था कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ कहाँ तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है झूठ बोले। कौआ काटे? हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 FM पे मैं बउआ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? आवाज, हाँ बोल कौन? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बता कौन है? हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था हमारे घर में ना हाँ नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ तो सफाई हाँ, में ना बता। कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं, मैं, मेरा छोटा भाई है, हाँ, तो पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने एक, मेरी सुनो, मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। हाँ। देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल दो, तू पहले बता तो है कौन? हाँ वो लड़का कैसे पहुंचा है, खोल दूं? आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आ रही, मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूँ? 4 निकले 15 निकले और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं तो गलत कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात होगी? तू एक बात कर रहा है भाई पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आदि डाल दूंगा वाले के लेके आ। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना, ये वाला। अरे तेरी यही फोन रख। 93.5 रेड FM बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी
हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी जी नहीं, रेड, अरे मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी। मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो, और क्या? नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ, बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। चलो जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी, आ गई। पुलिस मतलब कानून, हाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार, हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग है। सोने की भी होती थी, हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे, हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ। इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़े दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ, आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, बात खत्म। 93.5 एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो, चीची बोल रहे हैं। हेलो हाँ जी। हेलो, हेलो आवाज आ रही है? हेलो बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हाँ बोल तो रहा हूँ भाई। त्यागी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई लिख के दूँ? मैं कह रहा था, हाँ जोर से बोलो हेलो। भाई, जोर से बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, दो बंदे मेरे को देख के सड़क पे पलट गए, तू कह रहा जोर से बोलो। भाई साहब जोर से बोलो। चल तेरी। आजा। हेलो भैया जोर से बोलो। बोल तो रहा हूँ। गलत मत बोलो, जोर से बोलो बोल रहा था मैं। बात करने काट दे फोन। बात आपसे बात ही करनी इसलिए तो बोल रहा था ना मैं। हाँ तो बोलना इधर से, हेलो हेलो बोल रहा हूँ मैं। हेलो नहीं, जोर से बोलूं? नवरात्रि चल रहे ना, हाँ तो जोर से बोलो। क्या बोलूं? जय माता जी। यार साले तुम तो ऐसी बात बोल के मैं गाली भी नहीं दे सकता तेरे को। अरे तू दिमाग मत खराब कर। एक से बस बस। अबे के बार बार फोन करी जा रहा है, पता नहीं क्या समझ रखा है, बैठा हुआ है दूसरों को फोन करी जा रहा है। हेलो, हाँ जी। क्या बोल रहे थे आप गंदा? आप कौन हो भाई? मैं भाई लग रही हूँ? हाँ जो भी हो, आप कौन हो? अभी आप गलत बोल रहे थे, छी बोल, मतलब ऐसे क्या गलत बात करते, गाली तो देते आपके सारे बंदे पागल हैं बैठे हुए? क्या? किसने क्या बोला? मैं तो वो पता नहीं मेरे से हेलो हेलो बोली जा रहा हूँ। नहीं आपको? एक सेकेंड, मैं सुरभि बात कर रही थी से, आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। आपका नंबर 99132559 ही है ना? तो इसमें बताने की क्या, इसमें मैं नहीं, हंसूं, अब मैं नाचूं, मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, मैं कह रही थी एक वही प्लान के बारे में आपसे हाँ बात तो है। मैंने नहीं लेना ना, मैं क्यों सुनूं? आप भाई साहब इतना रूड होते हैं क्या? हाँ बोलो। एक सेकेंड होल्ड पे डालती हूँ, अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लान। होल्ड पे डाल रहे हो, तुम्हें खुद प्लान नहीं पता, फोन कर रहे हो तुम नहीं दूसरों सुनो को। तो एक सेकेंड ना सर। हाँ बोलो। एक सेकेंड होल्ड पे, बस एक सेकेंड। थैंक यू सर, होल्ड के लिए थैंक यू सर। हाँ बोलो जल्दी हेलो? बोलो। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है मैडम। हेलो सुन लो। सर, हेलो आ रही है मैडम, आ रही है। भैया, हेलो हेलो, जोर से बोलो, हेलो जोर से बोलो। हेलो। अरे हेलो नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं, जय माता जी, जोर से बोलो। तेरी तो मैं ऐसे कान पे मारूंगा ना तुम। गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हो तुम, माता को बीच में लेके परेशान कर रहे क्या हो। बात? क्या कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं आप, तू भी चुप रहा। आप गलत बोल रहे हैं आप, ये क्या तुम बात? दोनों मिले हो तुम्हारी। जोर से बोलो। हाँ जी बताता हूँ। आज जय माता दी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी, रहा है?
जी मैं बउआ बोल रही हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो भाई साहब एक सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो मैं बोल तो रहा हूँ यार, हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल देखते एक बार और। हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ, हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो, कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ, हेलो जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा हूँ, बोल हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? आता हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला, तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ ही नहीं रहे, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, अरे मिल के बोलो। जय माता दी। भैया जी हाँ हाँ बोल। हेलो, हाँ हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की, जय माता दी। जय माता की। बस हेलो। हाँ हेलो हेलो, बंद कर बंद कर बंद बंद। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो, नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो, जय माता दी। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन भाई? भाई से एक बार वापस हेलो बोल। हेलो एक बात बोल, अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है, एक आगे बात बोलो बोलेगा। भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। अरे कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खराब है भाई साहब, मेरे को बोल एक, कौन रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था, मैं ये कहना था। जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना, तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा सुन था, मेरी बात इतना सुन, कड़क बोल। हाँ तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता एकदम- होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे। चल, बे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, औकात क्या है लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल, मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अब एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से तू। अब आप भी अजीब आदमी, देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है। मैं तो बावड़ी ये बात तो फिर ढंग से ही बोल सकता है। फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, 2 पैसे ही। तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या?
बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो अकेला बस।